दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। मैंने खुद इस ट्रेडिंग जो इंडिकेटर है इस इंडिकेटर को यूज़ किया है अपने ट्रेड में और मुझे अच्छी खासी एक्यूरेसी मिली है। तब मैं आपको बता रहा हूँ ये इंडिकेटर। सबसे पहले इस इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और एक हम सर्च करेंगे टू पोल ऑसिलेटर। जो कि बिग बेलुगा का होगा। हम क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक ये अपना लग जाएगा। हमने लगा लिया टू पोल ऑसिलेटर। इसमें कुछ सेटिंग चेंज करते हैं सबसे पहले, फिर बताता हूँ मैं आपको। डबल क्लिक करेंगे इंडिकेटर के ऊपर। डबल क्लिक किया हमने, यहाँ पे बस एक छोटी सी चेंज करेंगे। छोटी सी चेंज के इनपुट में जो इनपुट सेक्शन में देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट जो है 15 है, इसको 20 कर लिया हमने। 20 कर लिया इसको। कुछ और भी चाहें तो चेंजिंग अपने हिसाब से कलर्स कर सकते हैं। जैसे आप अगर कलर चाहते हैं कि मुझे सेलिंग के लिए जो कलर है रेड दिखना चाहिए तो आप रेड कर लो, और आपको चाहिए कि ये मुझे बिल्कुल ग्रीन दिखना चाहिए तो आप ग्रीन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अपने कलर अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ चेंजिंग कर लिया कलर का। सबसे पहले इस इंडिकेटर को देखते हैं, उसके बाद हम एक और इंडिकेटर यूज़ करेंगे मोटर एक्यूरेसी के लिए, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। सबसे पहले इस इंडिकेटर को एक बार देख लेते हैं। इस इंडिकेटर में क्या है कि आप कुछ यहाँ लेवल्स देखेंगे। सबसे पहले इसका आप 0 लेवल देखेंगे बिल्कुल सेंटर में, और इधर 0.5 है, इधर -5 है, -1 है और 1 है। प्लस ये 0.5 से लेके 1 तक ओवरसोल्ड जोन है। यानी हम इस जोन में जब भी हमारा इंडिकेटर हमें ट्रेड देगा तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और इस जोन में यानी बाइंग जोन में जब भी हमारा इंडिकेटर में बाइंग का प्लान देगा, बाइंग का इंडिकेशन देगा, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक बाइंग का ये जो डॉट है, डॉट क्या है हमारा बाइंग है। और एक कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इंडिकेटर में। एक बार होल्ड कीजिए। स्टाइल में इस प्लॉट को भी ऐड कर देते हैं। ये जो बेसिकली डॉट क्या था आपको समझ नहीं आ रहा था कि डॉट कैसे हो रहा है। कि डॉट जो है यहाँ पे जब भी क्रॉस हो रहा है तो आपको एक डॉट मिल रहा है यहाँ पे। तो जब भी यहाँ पे एक डॉट मिले मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग का आपको प्लान मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ से सेलिंग आपको मिल रहा है, यहाँ पे सेलिंग मिल रहा है, सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये भी सेलिंग है, नीचे जो मिल रहा है आपको बाइंग है। तो जब भी देखेंगे आप यहाँ पे बाइंग मिलता है, और बाइंग के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि 0.5 से -1 के बीच में अगर बाइंग मिलता है देन आपका बाइंग वैलिड है। अगर उसके ऊपर मिलता है यानी कि ये 0 लेवल से लेकर 0.5 तक ऊपर या नीचे 0.5 तक कहीं मिलता है तो हमारा वैलिड नहीं है, और उस ट्रेड को बिल्कुल भी इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, उससे नहीं लेंगे। और जब भी हमारा बाइंग मिलता है अपने बाइंग जोन में या सेलिंग मिलता है हमारे सेलिंग जोन में, तो उससे बिल्कुल लें। लेवल 1 के ऊपर भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। 0.5 से ऊपर का जो भी लेवल है हमारे सेलिंग के लिए बेस्ट है, और 0.5 से नीचे की तरफ यानी -0.5 से नीचे की तरफ जो है बाइंग के लिए गुड कंडीशन है, जो ले सकते हैं। सबसे पहले कुछ चार्ट पे देख लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है, तो 1 बाई 1 थोड़ी सी चार्ट को पहले एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि इंडिकेटर का जो एक्यूरेसी है थोड़ा बहुत समझ में आपको आए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, तो हम निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में आगे हमें यहाँ पे बाइंग मिल रहा है यहाँ पे, और इंडिकेटर भी हाइड हो गया है। आगे फिर से हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से देखना शुरू करते हैं। हमारा बाइंग जोन में है, यहाँ पे हमारा बाइंग मिल रहा है, और हमने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया, और हम देखेंगे यहाँ पे आके हमारा एसएल कट जाता है। और जब हम ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड में सबसे पहले क्या, ये जो समझते हैं पहले, सबसे पहले क्या है, हमारा बाइंग यहाँ मिलता है, हम देखते हैं इंडिकेटर में बाइंग यहाँ पे देते हैं। ये आपका जो पॉइंटर क्या है, आपका ये पॉइंटर आपका स्टॉप लॉस एक लेवल है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मिलता है, आपका एसएल कट जाएगा यहाँ पे आके। और किसी केस में आप जब देखेंगे कि आपका एसएल जो है, एसएल किसी स्विंग के पास है, तो उस केस में आप एसएल थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यानी कि आपका सपोज जैसे यहाँ कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे आपका एसएल यहाँ पे है, लेकिन अगर पास में एक स्विंग है तो हम स्विंग को, जो स्विंग का लो है, स्विंग के लो को हम एसएल मानेंगे उस कंडीशन में। जैसे यहाँ पे सेलिंग के लिए एक मिला हुआ ट्रेड, तो यहाँ सेलिंग लेने के बजाय, यहाँ एसएल लेने के बजाय हम यहाँ पे एसएल, इस स्विंग के हाई को हम एसएल लेंगे। इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको एसएल मिल रहा है, स्टॉप लॉस मिल रहा है।
स्टॉप लॉस जो है इस अगर मार्केट में टिके रहना है तो स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर स्टॉप लॉस आपके किसी ट्रेड में मिल रहा है या कोई आपको बता रहा है या खुद आप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होगा, देन आप मार्केट में ज़रूर अच्छा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट में नुकसान वो करते हैं जिन्हें अपना स्टॉप लॉस नहीं पता, अपना नुकसान नहीं पता मुझे नुकसान कितना करना है। आपका प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट आप कितना करेंगे आपका इंडिकेटर बता सकता है, या आप खुद भी एनालिसिस करके जब निकलेंगे तो पता चल जाएगा कि आपने कितना का प्रॉफिट लिया या कितना प्रॉफिट करना है आपको। लेकिन नुकसान कौन बताएगा आपको? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नुकसान कौन बताएगा आपको। तो ये इंडिकेटर उस समस्या का समाधान करते हैं कि आपको नुकसान भी बताती है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, और इंडिकेटर के हिसाब से स्टॉप लॉस बिल्कुल लें। ऐसा नहीं कि इंडिकेटर ने स्टॉप लॉस दे दिया है और आपने उस स्टॉप लॉस को लेना नहीं कि मैं तो लॉस कर ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि इंडिकेटर ने आपको 4 में से 2 ट्रेड चलता है और 2 ट्रेड नहीं चलता है, 2 ट्रेड भी चलता है। अगर इनकेस आपके हिसाब से अगर सोचें 2 ट्रेड भी चलता है, इंडिकेटर के हिसाब से नहीं, इंडिकेटर को ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, बट आपके हिसाब से अगर 50% का भी एक्यूरेसी अगर मिल रहा है और आपने एक छोटा सा एस लेकर बार बार आप निकल जाते हो, तो बेनिफिट क्या है कि जब भी आपका टारगेट मिलेगा, टारगेट आपका स्टॉप लॉस से हमेशा बड़ा मिलता है, हमेशा बड़ा मिलता है। तो अब 2 ट्रेड आपका कट भी गया, 2 ट्रेड चल गया, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट बना के रहोगे, आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो स्टॉप लॉस का बिल्कुल भी ध्यान रखें। इस केस में इस इंडिकेटर में स्टॉप लॉस आपका साथ में मिल रहा है, साथ में आपका जो स्विंग लो होगा, इंडिकेटर आपका स्टॉप लॉस के पास अगर स्विंग लो है तो आप स्विंग लो को वहाँ पे स्टॉप लॉस मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे। कुछ देखते हैं इसमें से, थोड़ा सा इस बैंक निफ्टी में चेक करते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। बैंक निफ्टी में आज 15 है और चार्ट जो अपना खुला हुआ है, चार्ट जो है अपना 13 का खुला हुआ है, नहीं फ्राइडे का चार्ट खुला हुआ है, इसी फ्राइडे का। और अभी हमारे यहाँ पे एक सेलिंग मिल रहा है जो वैलिड नहीं है सेलिंग यहाँ पे, क्योंकि हमारा 0.5 के लेवल पे सेलिंग मिल रहा है जो हम नहीं लेंगे। हमारे यहाँ पे एक सेलिंग मिल रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे हमें इस इंडिकेटर ने एक सेलिंग दिया है, यहाँ पे इसने एसएल यहाँ पे दिया है, एसएल ओके है, बट अगर यहाँ पे एक स्विंग हाई मिल रहा है आपको तो स्विंग हाई आपका एसएल हो जाएगा, इस बात में कंफर्म रहें। और ट्रेड आपको ठीक ठाक यहाँ ट्रेड मिल गई, एक अच्छी छोटी सी एसएल के साथ एक अच्छी सी ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गई। आप नेक्स्ट ट्रेड आएंगे, यहाँ पे बाइंग का मिल रहा है, सॉरी यहाँ भी एक बाइंग का मिला था ट्रेड, आपको यहाँ बाइंग मिला है, आपका एसएल यहाँ पे दिया हुआ है, पीछे कोई स्विंग नहीं है तो एसएल हम इसी को मानेंगे। हमने साथ में हम जब देखेंगे अगर पहला टारगेट क्या होगा, पहले देखते हैं इसको। पहले यहाँ हमने बाइंग कैसे मिला है, बाइंग का यहाँ पे एसएल हमारा कट जाएगा, छोटी सी बाइंग हमें मिली है। अब छोटी ये बाइंग हमें क्यों नहीं मिल पाई हम देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे आपको कि आपको बाइंग क्यों नहीं मिली और क्यों ये बाइंग को नहीं लेना चाहिए था आपको, ये भी सोचें, अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सेलिंग मिली है और सेलिंग अच्छी खासी चली है, गैप डाउन से मार्केट खुला है, चलिए यहाँ पे सेलिंग, यहाँ बाइंग मिली है आपको, अब बाइंग यहाँ पे आपको नहीं चली है, हम देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ बाइंग मिली है आपकी और बाइंग यहाँ पे थोड़ी सी चली है, ठीक ठाक ही चली है, कोई इशू नहीं। कोई स्विंग का हाई के ऊपर है तो अपना टारगेट पे अचीव हो चुका, टारगेट तो अपना ही पे अचीव हो गया यहाँ पे। अगर यहाँ हम लेने जाते हैं तो कि पीछे का स्विंग का जो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट देखते हैं वो भी कहाँ होगा, बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे हमें सेलिंग एक मिली है, हमारी सेलिंग यहाँ पे नहीं चली और यहाँ पे बाइंग यहाँ पे मिल रही है। बाइंग ये आपको एसएल यहाँ पे कटती हुई दिख रहा है, लेकिन रियल में हमारा एसएल नहीं कटेगा क्योंकि स्विंग का लो जो होगा, स्विंग का लो ये होगा, तो हमारा एसएल यहाँ पे नहीं कटेगा। हम यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग, अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे पीछे की तरफ आते हैं, ये हमारा ट्रेड यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि 0.5 के लेवल से ऊपर नहीं है। यहाँ पे आपको एक ट्रेड दिख रहा है, तो हम इस ट्रेड को पकड़ेंगे और हमें एसएल भी नहीं कट रहा है, हमें ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा रहा है। यहाँ देखेंगे हमारा सेलिंग है और सेलिंग ये भी हमें सेलिंग अच्छा खासा मिला है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो चलो बात होगी स्टॉप लॉस की, टारगेट कहाँ पे होगा हम तो ये भी देखना पड़ेगा ना। अगर हमने ट्रेड लिया है और एसएल भी हमने डिफाइन कर लिया है कि एसएल हमारा इतना होगा, तो हमारा टारगेट कहाँ होगा दोस्तों। टारगेट इसमें प्रीवियस जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो होगा, फर्स्ट टारगेट हमारा वही होगा जिस टाइम फ्रेम को हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है तो 5 मिनट पे जो फर्स्ट स्विंग जो होगा, फर्स्ट स्विंग हमारा ये अपना टारगेट होगा, फर्स्ट स्विंग। सेकंड स्विंग जो होगा सेकंड टारगेट होगा यहाँ पे। और स्टॉप लॉस तक बताई थी आपको। सेम ट्रेड में अगर यहाँ भी हम ट्रेड लिया होता, अगर ना हमारा ट्रेड चला होता तो फर्स्ट स्विंग जो होता हमारा ये अपना टारगेट होता। ये हमारा यहाँ भी अगर लेते हैं हमारा, तो फर्स्ट स्विंग डाउन साइड में हम देखेंगे यहाँ पे, तो डाउन साइड में हमारा फर्स्ट ये जो यहाँ पे स्विंग है
तो हमारा ये टारगेट रहेगा पहला टारगेट। हम पीछे की तरफ जाएंगे, स्विंग चेक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हमें दूसरा टारगेट कहाँ पे मिलेगा। और अगर ऐसे भी टारगेट समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एसएल को ट्रेड करते हुए चलिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर ट्रेड दिया है, इंडिकेटर है तो आपका ट्रेड चलेगा, इतना सोच के चलें, विश्वास करके चलें, देन ओके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एसएल आपके पास है, एसएल आपके पास है तो बिल्कुल भी कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस इंडिकेटर को आप समझ गए होंगे। एक ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, मोर एक्यूरेसी, हम यूज़ करते हैं एक और इंडिकेटर, वॉल्यूमेट्रिक वेरिएबल इंडेक्स, जो पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, इसको ऐड कर लेते हैं। आप इसको सर्च कर लीजिएगा, विगुलुका का ऐसे भी होगा, दोनों जो है सेम ऑथर है दोनों के, तो सेम ही यूज़ करेंगे, इसे भी ऐड कर लेते हैं। इसे ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि एक और इसमें चार्ट पे हमारा इंडिकेटर ऐड हो गया। थोड़ी सेटिंग इसमें भी चेंज करते हैं, या तो डबल क्लिक करके हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर सेटिंग में जाकर हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। बस इसमें एक छोटी सेटिंग चेंज करेंगे, इनपुट में जाके ये 34 हम इसे यूज करेंगे, 10 को हम कर देंगे 34, हमारा ये एक्टिव हो गया। अब कुछ कंडीशंस हमने देख लिया, जो पहला इंडिकेटर था ऑसिलेटर में, जो कंडीशंस थे, सारे कंडीशंस तो हमने देख लिया। हम देखेंगे कि इसमें अब क्या वैसी कौन सी चीज़ है जो इसको ऐड करने के बाद आपकी एक्यूरेसी जो होगी 80-90% तक चली जाएगी, वो देखते हैं। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ट्रेंड दिख रहा है आपको कि यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर सेलिंग का ट्रेंड मार्केट दिखा रहा है आपको, तो आप बाइंग साइड में जाएंगे क्या? बिल्कुल बाइंग में नहीं जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट पे आपको सेलिंग मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप सेलिंग में जाएंगे। ओवरऑल जो ट्रेंड है उसको भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड जो अगर सेलिंग है उस कंडीशन में बाइंग आप इग्नोर करें तो अच्छा है, चाहे बाइंग यहाँ भी मिल रहा है फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी हम अगर इसके हिसाब से भी काम करें, अगर हमने 5 मिनट के हिसाब सोचा, हमने 10 मिनट पर जाना ही नहीं है, 15 मिनट जाना नहीं है, या हमें डे पे नहीं जाना, 4 आवर्स पर नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, अगर हम केवल इस पर अगर 5 मिनट्स पर काम करते हैं तो उस कंडीशन में इंडिकेटर सबसे पहले समझते हैं। इंडिकेटर सबसे पहले जो शो करता है वो शो करता है कि आपका ये अभी ट्रेंड जो है कौन सा चल रहा है। तो हम देखेंगे कि अभी हमारा सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, हम पीछे जाएंगे तो हम बाइंग देखेंगे, इधर जाएंगे तो हम सेलिंग देख रहे हैं, तो सेलिंग का ट्रेंड हमारा दिख रहा है यहाँ पे। फिर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो कहीं बाइंग दिखे, आपको बाइंग भी दिख रहा है, यहाँ पे आगे पीछे बाइंग भी दिखे, सब कुछ दिखेगा आपको। 5 मिनट्स का लगा रखा है इसलिए आपको थोड़े से नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर बाइंग दिख रहा है, यहाँ बाइंग दिख रहा है, यहाँ सेलिंग दिख रहा है, सेलिंग दिख रहा है यहाँ पे। तो ट्रेंड का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ट्रेंड अगर हमारा सेलिंग का है तो उस कंडीशन में तो बाइंग को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। लेकिन अगर लगे कि हाँ अगर ट्रेंड मिल भी रहा है बाइंग साइड में, आप इंडिकेटर ने बाइंग दी है आपको लग रहा है कि लेना चाहिए, तो आप बिल्कुल लीजिए, निश्चिंत होकर लीजिए, बस आपको एसएल का ध्यान रखना है। तो इस इंडिकेटर में क्या ध्यान रखना है, एक तो आपको ट्रेंड मिल गया, आपको सेलिंग का है तो मुझे सेलिंग प्लान करनी है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका डेल्टा वॉल्यूम। डेल्टा वॉल्यूम जो है ये श्योर हो कि ये 20 से ऊपर होना चाहिए, यानी सेलिंग साइड है तो -20 से ज़्यादा, और बाइंग साइड है तो 20 + 20 से ज़्यादा होना चाहिए आपको बाइंग से। अदरवाइज मतलब कहने का सेंस क्या है कि सेलिंग प्रेशर, डेल्टा वॉल्यूम क्या दिखाता है आपको, सेलिंग प्रेशर। अगर ये लाइव दिखाएगा आपको मार्केट में, जब भी आप लेंगे तो डेल्टा वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ साथ चलते रहेगा, लाइव शो होगा। तो अगर आपको सेलिंग का ट्रेड मिला कोई और डेल्टा वॉल्यूम जो मोर देन 20 है, तब निश्चिंत होकर आप सेलिंग साइड जाइए, ठीक है। बाकी सारे कंडीशंस फुलफिल करते हुए अगर सेम इंडिकेटर जो है अगर डेल्टा वॉल्यूम जो 10, 5 या कम दिखता है वहाँ पे, तो बिल्कुल भी प्लान ना करें। सेम एज बाइंग साइड में डेल्टा वॉल्यूम जो है 20 से ज़्यादा दिखते हैं, और प्लस इंडिकेटर आपको बाय का इंडिकेशन भी देता है, आपको ट्रेड देता है आपको, तो बाइंग कीजिए और निश्चिंत होकर इस पर भरोसा कीजिए। भरोसा करने के बाद इस ट्रेड को लीजिए। लेकिन सबसे पहले जरूरी है, मैंने आपको बता दें कि ये इंडिकेटर जो है मेरे लिए काम करता है, लेकिन आपके लिए क्या काम करेगा इसको आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसा नहीं किसी ने भी आपको कोई इंडिकेटर बताया, कोई कुछ ही बताया हो आपको, और आप सीधा मार्केट में कूद जाइए, मैंने तो कोई इंडिकेटर जान लिया मैंने और मुझे इसी से ट्रेड करना चाहिए, इसी से प्रॉफिट होता है, मैंने देख लिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें, चाहे कोई भी एक्सपर्ट हो, कितना बड़ा एक्सपर्ट हो, दुनिया का सबसे महान क्यों ना हो, कोई आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला कोई बंदा क्यों ना हो, अगर आपने कोई ट्रेडिंग कुछ भी सीखा हो, कोई इंडिकेटर सीखा हो, कोई कुछ भी सीखा, एनीथिंग, कोई मैटर नहीं करता कि आपने क्या सीखा है ट्रेडिंग में, कुछ भी सीखा हो, सबसे पहले आप चार्ट पे जाइए। चार्ट पे जाने के बाद बैक टेस्ट कीजिए। बिना बैक टेस्ट के ट्रेडिंग में मत आइए उस चीज़ को लेके। किसी ने बताया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना जी, तो मुझे यहाँ पे सेल लेना है जी, मुझे बाय लेना है, सेल लेना है, जब मुझे ट्रेड लेना है,
बिल्कुल नहीं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, वो कैसे काम करता है आप चार्ट पे जाइए, पीछे देखिए, पीछे देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, देन बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और उसके बाद ट्रेड लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपको सक्सेसफुल आप हो रहे हैं उस ट्रेड में। लेकिन ऐसे किसी के भी बताने से आप ट्रेड में घुस जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो दोस्तों पैसा आपका है, बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग इस इंडिकेटर के यूज़ करके आप देखें आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है शायद आज से ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आज से आप यूज़ करना शुरू करते हैं तो। और बाकी जैसा भी हो आप कमेंट करके बताएं कि आपकी ट्रेडिंग में अच्छा काम करता है नहीं करता है, और कुछ और इसमें बताने की कुछ और क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट में बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा, आपको जानकारी दूंगा। कुछ इसमें क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो भी मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, फील फ्री। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।